है। अगर जाति इस देश से हटाना है तो सबको हिंदू में लेकर के रखो, जाति हटा दो पूरी तरह से। नहीं, जाति को पता नहीं कर रहे हैं, हमारे हिंदू तत्व को बांट रहे हैं। हमारा हिंदू तत्व एक है, जैसे मुसलमान में कोई बता सकता है कि वो कौन सा जाति का है। खास करके अभी नहीं होना चाहिए था। अभी तो जाति जनगणना का कुछ छोड़ना ही नहीं चाहिए था। अभी अलग मुद्दा चल रहा था, वो मुद्दा पर फोकस करना चाहिए था। जो जाति का बात करेगा उसको हम लात से मारेगा। ये नितिन गडकरी का, मेरा नहीं है, ये नितिन गडकरी का बयान है। ये इसलिए गलत है कि हम हिंदू है, हम फिर जाति बढ़ जाएंगे तो हमारा एकता बिखर रहा है। बिहार की जब भी बात होती है तो हमेशा जाति पर ही चर्चा होती है। इसी बीच केंद्र सरकार का फैसला कि केंद्र सरकार अब जातिगत जनगणना कराएगी। ऐसे में बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले ये केंद्र सरकार का फैसला कितना कारगर रहेगा, ये काफी देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल हम पटना के लोगों से जानेंगे, उनकी राय जानेंगे कि जातिगत जनगणना के बारे में उनकी क्या राय है। चलिए जानते हैं उनकी राय को। केंद्र सरकार ने फैसला लिया है जातिगत जनगणना कराने का, आप क्या सोचते हैं? देखिए, जाति जनगणना से पहले 2-3 गणना से उनको गुजरना पड़ेगा। आर्थिक गणना हो, रोजगार गणना हो, ये सब गणना से मुंह फेर ले रही है सरकार और जाति जनगणना पर आ गई है। सरकार की मंशा क्या है हम लोगों को अब समझ में आ रहा है। जाति जनगणना होना ठीक है, जाति जनगणना आज़ादी के बाद जो है ठीक है, उसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन उससे पहले सरकार हमें ये आर्थिक गणना करे ना कि हमारे यहाँ जो है कितने % लोग सुखी से रह रहे हैं, कितने परसेंट लोग गरीब है, कितने % लोग अमीर है, कितने % लोगों को रोजगार मिला है। ये सब गणना से मुंह फेर रहे हैं सरकार कहीं ना कहीं अपने जिम्मेदारियों से भटकती जा रही है। तो आपको क्या लगता है, ये जाति जनगणना सही है या गलत है? देखिए, जब चुनाव आता है ना तो सरकार कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती है, जैसे कि वोट बैंक बने। ये सब जाति जनगणना होगा नहीं, ये स्टार्ट किए, बस बिहार में भी चुनाव है और चुनाव आते आते जो है ये लटक जाएगा, इसका कोई रिपोर्ट आएगा नहीं और फिर जो है मतलब इसमें सरकार बन जाएगा और फिर अपना खेल खेलते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार इसको मास्टर स्ट्रोक की तरह देख रही है? जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इसमें क्या लगता है कि इसको मास्टर स्ट्रोक की तरह खेलेगी? ये चुनावी खेल है, ये कुछ नहीं है, ये चुनावी खेल है जी। जब एक बात बताइए, एक समय में जाति गणना पर लेकर के बीजेपी सरकार सत्ता पक्ष जो है पूरा मतलब अगेंस्ट में थी। आज क्यों समर्थन है? पहलगाम अटैक का रिपोर्ट नहीं आया, पुलवामा अटैक का रिपोर्ट नहीं आया और अभी जाकर के मतलब अचानक जाति जनगणना का घोषणा कर दी। क्या इसका रीजन क्या है बताइए? कोई रीजन नहीं है। ये कुछ नहीं है, ये चुनावी खेल है और जनता को गुमराह करने की खेल है। सीधा बात, हमें देखिए, हमें कोई पार्टी से नहीं है, हमें कोई सामुदायिक से कोई दिक्कत नहीं है, आपत्ति नहीं है। हमें सिर्फ आपत्ति है, हम युवा हैं, हमें आपत्ति है रोजगार से, हमें आपत्ति है आर्थिक से। हमें 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, हमें वो क्षमता बनाइए कि जो हम 50 किलो अनाज खरीद सकें। तो जातिगत जनगणना कराने में क्या दिक्कत है? आर्थिक गणना कराने में क्या दिक्कत है मैडम? रोजगार गणना कराने में क्या दिक्कत है? कितने % लोगों को आप जाति जनगणना से यही ना देखना चाह रहे हैं? ब्राह्मण कितने % है, राजपूत कितने % है, भूमियार कितने % है, तेली कितने % है, यही ना देखना चाह रहे हैं आप? ये क्यों नहीं देख रहे हैं कितने % महिला को किस क्षेत्र में रोजगार दिए हैं, कितने % महिला मतलब आर्थिक रूप से सक्षम है, कितने % जेंट्स आर्थिक रूप से सक्षम है, कितने % युवा आर्थिक रूप से सक्षम है? ये कराने में क्या आपत्ति है सरकार को? इस पर तो सरकार की नज़र नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है? बस नाकामी है और कुछ नहीं है। अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है बिहार में और देखा जा रहा है कि लगातार सरकार फैसला ही ले रही है इस पे, ठीक। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि यहाँ पर बिहार में जिस तरीके से भाजपा की सरकार है, महागठबंधन इसको किस तरीके से नजर से देखते हैं? देखिए, हम पार्टी विशेष पर बात नहीं करेंगे, हम युवा हैं और बिहार के महागठबंधन भी लगातार यही बात बोल रही है कि लालू प्रसाद यादव की ये जो 30 साल की बातें थी, अब केंद्र सरकार ने इसकी मानी है बातें। हम सीधी बात कर रहे हैं, सीधी बात, नो बकवास। हम किसी पार्टी विशेष पर बात नहीं करेंगे। हम युवा हैं और इस सवाल का हम जवाब देना उचित भी नहीं समझते हैं। हम युवा हैं, हमें चाहिए आर्थिक गणना, हमें चाहिए रोजगार गणना और शिक्षा गणना। शिक्षा पर कुछ नहीं सरकार बोल रही है।
खाली राजनीतिक पर चुनाव आ गया और अभी क्यों नहीं, जब एक बात बताइए, आर्थिक गणना अभी क्यों कर रही है? आर्थिक गणना इसलिए कर रही है कि अभी उसको सही लगा। जिस समय में विपक्ष वाले बोल रहे थे और यहाँ पर जाति जनगणना हुआ भी बिहार में 2024 में मार्च 23 में मार्च अप्रैल के समय में हुआ भी, तो उस समय में सरकार क्यों नहीं समर्थन किया? आज क्यों समर्थन कर रहा है? कहीं ना कहीं यह चुनावी खेल है और जनता इससे अब उभर चुकी है। जनता अब जो है समझदार हो चुकी है। अब जनता उसी पार्टी को, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो जदयू हो, जनता ये सब जुमलेबाज पार्टी है। सीधा बात, जनता युवा की आवाज़ को दबाना चाह रही है सरकार। जातिगत जनगणना पर आप क्या सोचते हैं? जातिगत जनगणना पर हम क्या, सभी को सोचना चाहिए कि ये जातिगत जनगणना जब विपक्ष वाले जब उठा रहे थे इतने दिन से मुद्दा को, उस समय इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक से क्या ऐसा हो गया कि अभी एक नितिन गडकरी जी का पुराना वीडियो है, उठाकर देख लीजिएगा। क्या बोले थे उस समय? वो खुले मंच पर गडकरी साहब ने कहा था कि जो जाति का बात करेगा उसको हम लात से मारेगा। ये नितिन गडकरी का, मेरा नहीं है, ये नितिन गडकरी का बयान है। ये ऑन मंच पर ये चीज बात को अपना रखे थे। तो आज क्या वो मोदी जी को लात से मारेंगे? अमित शाह जी को मारेंगे? यहाँ मुद्दा सिर्फ जाति का बात नहीं है। जातिगत जनगणना हो जाने दीजिए, अगर जाति है तो होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? इसका कारण क्या आप ही बताइए, या जो विद्वान है उसको करने, या नहीं तो पूरी तरह से जाति को ख़त्म कर करके अपने जो हिंदू हम लिखते हैं ना भाई, तो उसको जाति को पूरा ख़त्म करके टाइटल के आगे सिर्फ हिंदू होना चाहिए, नाम के आगे जाति हटा दीजिए, भेदभाव खत्म हो जाए पूरी तरह से। ये तो संभव नहीं है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है तो बीजेपी इसको मास्टर स्ट्रोक की तरह देखेगी। विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं है, उसी मुद्दे को उठाकर ये अपना बना दे रही है। सीधा सवाल है, आप बॉर्डर पर की बात हो रहा था पहलगाम की, पहलगाम पर कुछ जवाब नहीं निकल रहा है। आप कभी नेहा सिंह राठौर को, कभी फलाना को मैं कहता हूं नेहा सिंह राठौर अगर आपकी नज़र में आतंकवादी है, आप उसको जेल में डालिए, आपके पास कानून है ना भाई, नियम है ना। लेकिन अगर वो गलत नहीं है, अगर आप इससे पहले भी बहुत सारे बोलने वाले हैं, एक से एक उल्टा चीज। आप नेहा सिंह राठौर हो या अभी इस देश की बेटी है, हमारी भी बेटी है, आप गलत जो ये सोशल मीडिया पर गंदे गंदे जो कमेंट उसको गाली लिख करके भेज रहे हैं, ये आपकी संस्कृति है, ये आपकी पैदाइश है। आप समझ रहे हैं इस बात को? आप नेहा सिंह राठौर गलत बोल रही है, इसको उसमें जोड़ दिया। जब भी आपके पास में कोई मुद्दा जोड़ा जाता है, नेहा सिंह राठौर गलत है, उसके सजा देने के लिए कानून है, कोर्ट है, लेकिन उसको गंदा गाली देने के लिए क्या वो बेटी नहीं है इस देश की? आप सीमा हैदर कौन सी आपकी मौसी है क्या? क्यों रखे हैं सीमा हैदर को, क्यों रखे हैं? मैं 25 साल से बाहर में हूँ, आंध्र प्रदेश में हूँ, मैं इसी बिहार का बेटा हूँ। तीनों बेटा बेटी को मैं बाहर में पढ़ा दिया हूँ, 4 भाषाओं में पढ़ाया हूँ। आज तक हमारे बच्चे ये नहीं जानते हैं कि यादव जी पांडे जी, मैं यादव हूँ, लेकिन पांडे जी, यादव जी, मिश्रा जी हम लोग नहीं करते हैं। हमारे यहाँ भी है, वहाँ भी है, यहाँ के बिहार के लोग भी हैं। छोटा मोटा जो भी रोजगार था, आज विशाखापट्टनम में अडानी को पोर्ट दे दिया गया। सारा चीज जो भी हो रहा है, छोटे मोटे व्यापारी रोजगार सब खत्म होते चले गए, इस पर कोई मुद्दा नहीं है। आप गुजरात को सारा चीज ले जाकर गुजरात उठा कर रख दीजिए। 25 साल ऑल इंडिया घूम कर बैठा हुआ हूँ, डिफेंस में हमारे घर के लोग हैं, कैसे मरते हैं बॉर्डर पर हम लोग को पता है। मैं अपने आंखों से सारा बॉर्डर घूम करके बैठा हुआ हूँ, कोई एरिया बाकी नहीं है, जम्मू से लेकर पंजाब तक, और सारे हमारे उधर शर्मा, ब्राह्मण, पंजाबी सब दोस्त हैं हमारे, सब जगह घूम कर देखा हुआ हूँ। आप जो 300 किलो RDX आ जाता है पहलगाम में, इतना सुरक्षा के बीच घुसते कैसे, इस पर जवाब दीजिए। जातिगत, आपको क्या लगता है कि जातिगत जनगणना नहीं होनी? जातिगत जनगणना बिल्कुल होना चाहिए। मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, मैं अगर अपनी बात रख रहा हूँ एज ए जनता, जातिगत अगर जाति इस देश में सच्चाई है तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए और सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। अगर जाति इस देश से हटाना है तो सबको हिंदू में ला करके रखो, जाति हटा दो पूरी तरह से और सबको एक बराबर। आप मीडिया से हैं, क्या मीडिया आपका, ये क्या बताई थे? हाँ, अभी आप चले जाइए जो नेशनल बड़ी मीडिया है, आप देखिए पूरे तरह से यहाँ सभी समाज, सभी वर्ग के लोग होंगे। आप सिर्फ वहाँ पर क्यों देखता है, क्यों हमारे समाज के लड़के नहीं पढ़े हैं क्या? आपको पता है बाहर जो इसी बिहार के जो बाहर में बच्चे हैं, हमारी बेटी अगले साल की टॉपर है वहाँ पर,
ट्रिपल आईटी का सीट नहीं आया, इस कारण से नहीं आया अगले साल, और मैं प्राइवेट कॉलेज में वहाँ पर यूनिवर्सिटी में डाल करके पढ़ा रहा हूँ अभी, जबकि हमारे से कम बच्चे नंबर वाली बच्ची का उसका सीट मिल गया। हमारी बेटी टपर होकर के, साइंस टपर, तेलुगु टपर, इंग्लिश टपर, तीनों सब्जेक्ट में टपर आने के बाद हमारी बेटी को वहाँ पर स्थान नहीं मिला। हमारे यहाँ बिहार के नेता लोग सब मुँह देखने वाले हैं। एक कागज बनाने के लिए तो जाइए, मुद्दा तो महागठबंधन भी यही उठा रहा है। यही चीज है कि इस देश में जब हो रहा है तो या तो भेदभाव सबको आ जाइए। देश में क्या भेदभाव नहीं है? आपके क्षेत्रीय भेदभाव है। अब जाइए हिंदी बोलिए तमिलनाडु में, बोलिए वहाँ पर आंध्रा में, चाहे किसी भी अदर स्टेट में, साउथ में चल जाइए, आपका क्या वैल्यू है देख लीजिए बिहार को। तो बिहार जातिगत जनगणना के साथ साथ में बिहार की जो यही मानना चाहते हैं ना कि आप समर्थन करना चाहते हैं जातिगत जनगणना का बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं। अगर नहीं हम दो बात रख रहे हैं आपको, या तो जाति हटा दीजिए। बड़े बड़े मीडिया में जो भी हैं, पांडे जी, मिश्रा जी, तिवारी जी, जो भी हैं, वहाँ पर आप देख लीजिए कौन है, क्यों एक तरफा है। मीडिया जब पहलगाम में अटैक हुआ था, आप देखिए आज तक से लेकर बड़े चैनलों को देख लीजिए, अब टीवी तोड़ने वाला सीन दिखाई दे रहा था। आ करके डिबेट करने लगे कांग्रेस बीजेपी। अरे यहाँ लड़ाई देश की है, आप कांग्रेस बीजेपी की क्यों यहाँ पर लड़ाई करा रहे हैं? मुद्दा क्या है? मुद्दा आपके पास में कुछ है? उसी तरह से ये जातिगत पर कैसे आ गए? तो ये टीआरपी के पोस्टर लगवाए हैं ना वहाँ पे। कहाँ पर? राहुल गांधी तो पोस्टर लगवाए हैं ना पटना में, जातिगत जनगणना का सपोर्ट में। हाँ, तेजस्वी यादव भी करे, हम करवाए हैं, तो कभी वो करे, हम करवाए हैं। अब बताइए किनके सपोर्टर हैं ये? तो महागठबंधन भी तो सपोर्ट कर ही रही है। आपको क्या दिक्कत है जातिगत जनगणना से? बिल्कुल होना चाहिए, सुनिए बिल्कुल होना चाहिए जातिगत जनगणना। तो बस क्यों? यही बात है ना, तो यही बात क्यों पूछना नहीं है होना कि- चाहिए? हम तो दोनों बात रख दिए, या तो जाति हटा दीजिए और नहीं तो जाति करवा जाति दीजिए। लगा के हिंदू कौन क्या था? सोचते हैं जातिगत भला मार जनगणना दिया, के बारे में? जनगणना जातिगत होनी चाहिए। सपोर्ट आप करते हैं? बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, जातिगत जनगणना होनी इससे किसको फायदा होगा आपको पता है? चाहिए, सभी पब्लिक को। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने फैसला लिया है जातिगत जनगणना कराने का, आप क्या सोचते हैं? नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? इसलिए गलत है कि हम हिंदू हैं, हम फिर जाति बढ़ जाएंगे तो हमारा एकता बिखर रहा है। जाति बांट करके लोग हम लोग को भंग कर रहे हैं। सरकार तो इसमें फायदा देख रही। सरकार तो लगातार ये कह रही है कि जाति जनगणना सही, इसमें कोई ना ही हिंदू बटेगा ना ही बस जाति का पता लगेगा कि कितना जाति है। नहीं, जाति को पता नहीं कर रहे हैं, हमारे हिंदू तत्व को बांट रहे हैं। हमारा हिंदू तत्व एक है, जैसे मुसलमान में कोई बता सकता है कि वो कौन सा जाति का है। तो आप जाति मानते हैं ना? नहीं, जाति तो मानते हैं, जाति तो है, लेकिन जाति में बांट रहे हैं, बांट दिया जा रहा है हिंदुस्तान एक में। बात बताइए, आप जाति मानते हैं और सरकार अगर जाति जनगणना करा रही है तो इसमें सरकार बांट क्या रही है? बांट रही है कि वो अलग अलग विभाजन कर रही है जाति को बांट करके, कि वो इतने कम है, वो इतने ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि हम ज़्यादा हैं, बलवान हैं। हम कम हैं तो वो कहेंगे कि वो कम है, वो कमज़ोर है। इसमें वो लोग बढ़ रहे हैं, नफरत पैदा हो रहा है जाति से। इसलिए जाति को नहीं करना चाहिए, जनगणना नहीं करना चाहिए जाति को, हमारे तरफ नहीं होना जाना चाहिए। तो आप सपोर्ट नहीं कीजिए? नहीं कर रहे हैं। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव है, तो आप क्या देखते हैं कि बीजेपी इसको मास्टर स्ट्रोक की तरह देख रही है? नहीं, चुनाव अलग चीज़ है, चुनाव से लेकिन चुनाव के बीच ही में केंद्र सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया। नहीं, तो फैसला लिया गया तो ये गलत है। हाँ, जनगणना नहीं होनी चाहिए। जाति जनगणना जो है ये हमारे जो हिंदू तत्व को है वो बांटा जा रहा है, हमारे में फुटमती डाली जा रही है। सरकार पे सवाल उठाने का बात नहीं है। अभी सरकार पे हम बोले और निकोट हमको भी देख लीजिएगा, जाति जनगणना के बारे में आप क्या सोचते हैं? ना ये बोले सही बोले, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अभी कोई ये मुद्दा नहीं है, अभी दूसरा मुद्दा है, वो करना चाहिए। अभी तुरंत क्या है कि जाति जनगणना फायदा क्या होगा? फायदा हमको बताइए इससे। जाति जनगणना चलिए हो गया, मान लिए, तो क्या हमको सब आरक्षण मिल जाएगा? तो आप ये सोचते हैं कि आप सरकार के फैसले से खुश नहीं हैं? नहीं है कुछ ना। तो क्या आप ये देखना चाहते हैं कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले उससे पहले बीजेपी मास्टर स्ट्रोक की तरह देखे? अब जो भी करे सरकार को तो हम दिमाग में नहीं जाना है। अब तो जो भी करे वो किस लिए कर रहा है, जाति जनगणना क्यों करा रहा है? बिहार में भी जाति जनगणना हुआ ना, इससे क्या हो गया? किसको रोजगार मिल गया? ये सामने देखिए आप। इससे पहले जातिगत जनगणना के बारे में बिहार लगातार बात कर रहा है, तो केंद्र सरकार इसको असफल बताते रही, केंद्र सरकार लगातार इसको मना करती रही, लेकिन अभी केंद्र सरकार अब इसको बोल रही है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। ठीक है, सरकार चाहेगी कराएगी, लेकिन हम इससे एग्री नहीं है। नहीं है। हमारे ये धर्म में ये जिस राजा के नाम पर हमारा देश भारत पड़ा है,
राजा भरत के नाम पर, शकुंतला के बेटा भरत थे, उनके नाम पर ये भारत चल रहा है। अगर वो जाति जनगणना किए होते तो अपने बच्चों को छोड़कर दूसरे को राजा नहीं बनाए होते। उन्होंने एक सारथी को, एक सैनिक को राजा बनाया था यहाँ का, और अपने बेटे को छांट दिया था कि ये हमारे जोग नहीं है। अगर वो जाति की जनगणना करते तो वो अब राजपूत थे, वो राजपूत को ही राजा बनाते, लेकिन एक सैनिक को राजा बनाए थे। इसलिए जाति जनगणना हमारे यहाँ से मतभेद की भावना हो रही है, ये अच्छा नहीं हो रहा है। तो जिस तरीके से इसमें देखा जा रहा है कि आरक्षण की बात है, नहीं, आरक्षण की बात क्या है? आरक्षण तो जो गरीब है उसको देना चाहिए, चाहे जो भी जाति का हो। गरीबी तो हो सकता है ना, गरीबी भी तो जनगणना हो सकता है, कितना कमी है उसको दीजिए। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसको? नुकसान जनता को होगा। फिर भी तो आप लोग वोट दीजिएगा सरकार को। वोट तो देना है, ये तो हमारा आर्थिक है। अगर हम नहीं देंगे वोट तो सरकार नहीं बनेगी, किसी न किसी को तो बनाना है। सभी सरकार तो इसमें सहमत दिखा रही है। सभी सरकार सहमत दिखा रही है, वो आपस में लड़ रही है, जनता को बुर्बक बना रही है। अभी हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान की चल रही है, रोज साइने को दिखा रहा है, कभी साइन नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ। वो घूस करके हमारे सैनिक को मार रहा है, हमारे जनता को मार रहा है। हमारा सरकार अभी ताक रहा है कि उस पर अटैक करेंगे कि नहीं करेंगे, सोचा जा रहा है। अरे वो हमको मार रहा है, हम ताकेंगे कि उसको भी मारेंगे हम? उनके पास सैनिक की कमी है तो हम लोग को ले चले, हम लोग बिना महीना के चलेंगे लड़ाई करने के लिए, खाली भोजन पे बिना महीना के चलेंगे पाकिस्तान में, घूस करके मारेंगे साले को। नहीं, जाति जनगणना हमारे मत से कहिए रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, विभाजन हो रही है, जाति में बांटा जा रहा है। खास करके अभी नहीं होना चाहिए था। अभी तो जाति जनगणना का कुछ छोड़ना ही नहीं चाहिए था। अभी अलग मुद्दा चल रहा था, वो मुद्दा पर फोकस करना चाहिए था। जाति जनगणना जब सरकार की मर्जी है, जो भी है, जब होगा वो देखा जाएगा। तो जिस तरीके से आपने सुना कि पटना के लोगों का क्या राय है जातिगत जनगणना के बारे में, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।